हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम्म, मैं आपका दोस्त संजय चंदेल। मुझे विश्वास है, ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनें। आप आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मेरा फर्स्ट सेशन है जो मैं इस तरह का बना रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं आपको जानकारी दूंगा, उस जानकारी के लिए मैं हाजिर हूं। तो कृपया आप इसे ध्यान से सुनें। देखिए, जानकारी में इनकम के बारे में भी दूंगा, कमाई करने के, तो बच्चों को पढ़ाने के बारे में भी दूंगा। क्योंकि मैं पेशे से टीचर हूं तो टीचर वाले काम तो मैं जरूर करूंगा। और अध्यापक का फर्ज ये नहीं होता कि वो केवल विद्यालय में पढ़ाए, उसका फर्ज ये भी होता है कि वो समाज को भी शिक्षित करे। तो वही फर्स्ट कार्य मैं कर रहा हूं। तो मैं बस ज्यादा बातें ना करते हुए इजाजत चाहूंगा, अपने काम की बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों के बारे में, क्योंकि हम बच्चे हमारा वो धन है जिसको सब लोग ये चाहते हैं कि सबसे अच्छा रहे, हमारे बच्चे सबसे अच्छे बच्चे बने। अब उसको बनाने का तरीका क्या है? अगर हम बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो कैसे सिखाएंगे? सबको एक अध्यापक भी बनना है, कैसे बन पाएंगे? देखो, ये तो मैं कह नहीं रहा हूं कि एक डिग्री प्राप्त होगी तो अध्यापक बनेंगे, लेकिन क्या है, बच्चों से ऐसे सवाल करिए जिससे जिज्ञासा जागे उनके अंदर, जिससे सीखने की ललक जागे। कमाल की बात, छोटी छोटी सी बात, अपने आसपास की चीजों से आग इतनी गर्म ही क्यों होती है? कमाल की बात है। गंदे पानी में से बदबू क्यों आती है? सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है? सूरज निकलता कैसे है? नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ ही ज्यादातर क्यों बहती हैं? बहुत सारी चीज। आजकल ठंड क्यों हो रही है? फॉग क्यों हो रही है? फॉग में दिखाई क्यों नहीं देता? धुआं क्यों होता है ऐसा? धुएं से में नुकसान क्या है? ये सारी बातें आप उनसे कर सकते हैं। और देखो, मानव की एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो क्यों का सवाल बहुत जल्दी ढूंढता है, उसके बारे में विचार जरूर करता है, जानकारी लेना चाहता है। तो बस, अगर आपको जानकारी मिल रही है ठीक है, नहीं तो मैं दूंगा, मेरे से क्वेश्चन करिए। दूसरी बात क्या है, आजकल पढ़ाना बहुत आसान है। मोबाइल पे बोलिए और पता कर लीजिएगा कि सूरज पूरब में ही क्यों निकलता है। आप ये भी पता कर लीजिएगा कि गंदे पानी में बदबू क्यों आती है। आप ये भी पता कर लीजिएगा कि नदियां इधर क्यों बहती हैं, फोग ऐसी क्यों है, धुंध ऐसी क्यों है, ठंड। सारी चीजों के जवाब आपके मोबाइल पे हैं। एक समय होता था, आपका हमारा समय जो था वो ऐसा था कि पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती थी। अगर हमें कोई किस चीज का पता करना होता था तो मोटी मोटी किताबें ढूंढनी होती थी, उन्हें पढ़ना होता था, तब पता चलता था कि इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन अब क्या है, ये सारे काम करता है मोबाइल। तो मोबाइल में हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। शुरुआत में बच्चों को मोबाइल ना दें। मैं कोशिश करूंगा कि आप पहले उन्हें सवालों के जवाब भी ढूंढ के बताएं और रोज उन्हें एक टास्क दें। कैसा टास्क? कि आज आपको यह बताना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, बोलना है कि पहाड़ कैसे बने, ये मुझे बताओ ढूंढ के। तो वो कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आपको भी जानकारी मिलेगी, उनको भी जानकारी मिलेगी। इससे धीरे धीरे क्या होगा, 10-15 दिन तक जब आप ये कार्य रोज करेंगे तो उन्हें आदत बनने लगेगी, पढ़ने की आदत। जैसे लत होती है ना,
टीवी देखने की, किसी भी काम करने की आदत हो जाती, वैसे ही पढ़ने की आदत बन जाएगी। बस आपका काम होना शुरू हो गया। ये मान लीजिएगा कि आपने वो सब कर दिया जो आप करना चाहते हैं। अब ये होगा कैसे? जब 10-15 दिन तक ऐसा होता रहेगा तो आप टास्क तो उन्हें देते ही रहें, और जैसे जैसे उन्हें जानकारी बढ़ती जाएगी वो आपको बताते जाएंगे, और हर सप्ताह बाद वे चीजें दोबारा से पूछिए जो पूछा था। उससे क्या होगा, अगर भूल भी रहे हैं तो उन्हें याद होने लगेगा, और जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता वो भी पढ़ने लगेगा, मुझे उम्मीद है। इससे क्या होगा, सिटिंग कैपेसिटी यानी कि बैठ के पढ़ने की आदत बनना वो बच्चों के अंदर आ जाएगी। जैसे ही वो बच्चों के अंदर आएगी तो आपका काम डन हो गया, क्योंकि आगे आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। अब दो काम होंगे, एक तो किताबों का भी ज्ञान होने लगा। किताब का मसला ये होता है कि हमें पता ही नहीं है, आज टीचर ने हमें ये समझाया नहीं तो मोबाइल से पूछ लो। सारी चीजें हम मानते हैं कि कुछ गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हो सकते, कुछ ही होंगे, बहुत कम होंगे ऐसे। ज्यादातर आज के गार्जियन ऐसे नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अगर हैं तो बोल के पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो में देख सकते हैं, सब कुछ। अरे सब कुछ तो है दुनिया का, ये मोबाइल ही तो है। यहां तक तो इसमें है बच्चों की पढ़ाई की बातें। बच्चों के पढ़ने के लिए हर हर विषय यानी कि सब्जेक्ट इस पे उपलब्ध है। अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, इंडिया क्या इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स इस पे उपलब्ध हैं। किसी भी सब्जेक्ट का टीचर आप इस पर ढूंढ सकते हैं, सबसे अच्छा टीचर ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएगा। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सुबह सुबह जीके की जानकारी देते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैथ शुरू से पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं। तो ये तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उन चैनलों के नाम आपको बता दूंगा। आप मेरे से प्रश्न तो पूछिए। पूछने का तरीका मुझसे क्या होगा, आप कमेंट्स में जाकर मुझे लिख दीजिएगा। आप नहीं लिख सकते तो किसी और से लिखवा दीजिएगा। जिस विषय पे आप कहेंगे मैं उसी विषय पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप सरकारी योजनाओं की मुझसे जानकारी ले सकते हैं, कानून की जानकारी ले सकते हैं, हम क्या रोजगार कर सकते हैं, कितने पैसों में कर सकते हैं, ये जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बात करिए तो सही। हो सकता है कुछ ऐसी मन की बात जो किसी के बारे में करनी है, मैं आपको बताऊंगा बिना नाम बताए। क्यों? क्योंकि मैं आपका नाम उजागर नहीं करना चाहूंगा, जिससे कि लोगों को यह ना पता चले, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करने की पूर्णता कोशिश करूंगा। फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि जब हम लाइव आएंगे, लाइव आने में क्या होगा, आप फटाफट मुझे क्वेश्चन बताते रहेंगे, मैं आपके जवाब देता रहूंगा, लेकिन उससे पहले इस तरह के सेशन चलते रहेंगे। तो मैं इसके बदले मेरा फायदा क्या होगा, मैं क्या चाहूंगा आपसे? दरअसल क्या है, हम सब एक सामाजिक प्राणी है। मैं आपसे कुछ चाह रहा हूं, आप मुझसे कुछ चाह रहे हैं। कैसे? आप वीडियो देख रहे हैं, उसका मुझे लाभ है तो आपको भी लाभ है। पैसे का कोई खर्च नहीं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को शेयर करके, मेरी वीडियो को लाइक करके। पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक भी कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसको शेयर जरूर करो, जिससे कि आपको लाभ हो और किसी और के बच्चों को भी लाभ हो। हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है हमारे समाज को सुधारना। जैसे हमने एक दूसरे का कोरोना में साथ दिया था ना, मास्क लगा के, मास्क लगाने का मतलब था कि दूसरे को बीमारी ना फैले, बस वैसे ही। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज का सेशन यही समाप्त करूंगा। भविष्य में इस टॉपिक को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और नया टॉपिक लेंगे इस बार। उससे क्या होगा कि नई जानकारी मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपका अपना संजय चंदेल। मैं
बताया था अपने बारे में कि मैं पेशे से टीचर हूँ और मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपने समाज की हेल्प कर रहा हूँ। तो नमस्कार, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।